Hello viewers, I am Ark Explainer and today I gonna explain you series Avengers Earth Mighty Hero। इस मार्वल के टीवी सीरीज में हम देखेंगे कि कैसे ग्रुप ऑफ सुपर ह्यूमंस मिलकर बनाते हैं सुपर हीरोज की टीम एवेंजर्स सुपर विलन्स को हराने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 1 आयरन मैन वॉर। एपिसोड के स्टार्ट में हम आयरन मैन को बीच पर एक जायंट रोबोट के साथ लड़ते हुए देख सकते हैं और उस इंसिडेंट को टीवी पर टेलीकास्ट किया जा रहा होता है और उस न्यूज को रोडी और टोनी स्टार्क कार चलाते वक्त देख रहे होते हैं। टोनी अपने स्टार्क टावर जाता है एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए, लेकिन पेपर पॉट्स टोनी को यूनाइटेड नेशन पर हुए हाइड्रा के हमले के बारे में बताती है। शील्ड को यूएनओ के हेडक्वार्टर पहुंचने में 40 मिनट का डिले होता है, इसलिए टोनी अपनी मीटिंग पोस्टपोन कर यूएनओ की तरफ टेक ऑफ करता है और सीधा यूनाइटेड हेडक्वार्टर्स चला जाता है। यूएनओ के गार्ड हाइड्रा के फोर्सेस के सामने घुटने टेक देती है। तभी आयरन मैन अपनी यूनिबीम की मदद से हाइड्रा के जायंट ऑक्टोपस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है और एआई के मदद से हाइड्रा के ऑटो टारगेट से नॉकआउट कर देता है। लेकिन जायंट रोबोट में से 3 हाइड्रा के एंड्रॉइड्स टोनी पर अटैक करते हैं। एडवांस वेपन से भरे एंड्रॉइड्स टोनी पर भारी पड़ते हैं। अपनी हाईटेक मिसाइल एनर्जी बीम से टोनी पर हमला करते हैं। एक एंड्रॉइड अपनी ड्रिल की मदद से आयरन मैन की जान लेने वाला होता है, पर आयरन मैन उस अटैक को डॉज एंड्रॉइड्स पर रिपल्सर से ब्लास्ट करता है। आयरन मैन को पता चलता है कि हाइड्रा ने उसकी टेक्नोलॉजी चुरा कर अपने वेपन्स बनाए हैं। आयरन मैन गुस्से में उनसे लड़ने लगता है। एक एंड्रॉइड उस पर आग बरसाता है, लेकिन आयरन मैन उसे उठाकर सीधा नीचे पटक देता है। लेकिन वो एंड्रॉइड फिर से आयरन मैन पर हमला करता है, लेकिन आयरन मैन अपने पैरों में लगे रिपल्सर बीम से उस एंड्रॉइड के मेटल को मेल्ट कर देता है। तभी आसमान से कोई दूसरे एंड्रॉइड पर एनर्जी बीम मल्टीपल टाइम शूट करता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। आसमान में शील्ड का हेलिकैरियर होता है। तभी आसमान से शील्ड के आर्म सोल्जर्स नीचे आके आयरन मैन को ही सरेंडर करने कहते हैं। तभी आयरन मैन उनके आर्मर्स को स्कैन करता है और सारे आर्मर्स उसी के टेक्नोलॉजी की मदद से बनाए गए हैं। तभी पीछे से तीसरा एंड्रॉइड उन पर हमला करता है। टोनी अपने रिपल्सर बीम से शील्ड के सोल्जर्स को हटाकर अपने आर्मर के यूनी बीम से एंड्रॉइड पर शूट करता है और वो एंड्रॉइड वही ब्लास्ट हो जाता है। आयरन मैन अपने टेक्नोलॉजी से बनाए शील्ड के आर्मर को लेकर निक फ्यूरी के पास टेक्नोलॉजी चुराई करने के बारे में सवाल करता है और निक फ्यूरी कहता है कि मैंने सिर्फ उसमें इम्प्रूवमेंट किया है। टोनी गुस्से में वहां से चला जाता है। सीन चेंज हो जाता है और सभी कैदियों को वॉल्ट नाम के एक हाईटेक जेल में अरेस्ट किया जाता है। उन सोल्जर में से एक सोल्जर साइबक होता है जिसका नाम ग्रीम रीपर होता है और वो हाइड्रा के बॉस टक्कर को छुड़ाने आया होता है। ग्रीम रीपर सभी शील्ड के सोल्जर्स को मात देते हुए निक फ्यूरी से लड़कर और उसे सीलिंग के मलबे के नीचे दबाकर अपने बॉस टक्कर को प्रिजन से आजाद भाग जाता है। टक्कर रास्ते में एक शील्ड के सोल्जर से उसकी एज सक कर और जवान और पावरफुल हो जाता है। टक्कर ग्रीम रीपर के साथ अपने फ्लाइंग कार में भाग जाता है। तभी निक फ्यूरी मलबे से निकलकर उनके कार पर जंप कर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। फाइट करते वक्त टक्कर निक फ्यूरी की एज को थोड़ा शक कर लेता है। उसी मौके का फायदा उठाते हुए निक फ्यूरी टक्कर को नीचे गिरा देते हैं और शील्ड उसे अरेस्ट कर लेती है। ग्रीम रीपर के साथ एक इंटेंस फाइट में ग्रीम रीपर निक फ्यूरी को नीचे गिरा देता है, लेकिन गिरते वक्त निक फ्यूरी चालाकी से ग्रीम रीपर के ब्लेड पर बॉम्ब लगाते हैं और वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। ग्रीम रीपर खाई में बर्फ पर नीचे गिर जाता है। फ्यूरी अपने फ्लाइंग सूट की मदद से ग्रीम रीपर को पकड़ लेता है और टक्कर और रीपर को दोनों को वॉल्ट में फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 हल्क वर्सेस दी वर्ल्ड। एपिसोड के स्टार्टिंग में एक अनजान शख्स लास वेगस नेवाडा में एंटर करता है। खुद को छिपाते छिपाते आगे बढ़ रहा होता है। तभी स्ट्रीट पुलिस की नजर उस पर पड़ जाती है। जैसे ही पुलिस ऑफिसर अपनी गाड़ी रोकता है, वो शख्स वहाँ से भागने लगता है। उन दोनों में एक लंबी चेज होती है, लेकिन वो शख्स ऑफिसर को चकमा देकर छुप जाता है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर ब्रूस बैनर होते हैं। वो अपने गुस्से को काबू करते हैं और शांत हो जाते हैं। तभी वहाँ पर हल्क बस्टर यूनिट आ जाती है और उस एरिया में हाई अलर्ट जारी किया जाता है। वे यूनिट जनरल थंडरबोल्ट रॉस की होती है। सीन चेंज होता है और डॉक्टर ब्रूस बैनर कैफे में एक आदमी से मिलते हैं। वो आदमी
मार्वल का एक पावरफुल विलन एब्जॉर्बिंग मैन होता है जो किसी भी एलिमेंट को एब्जॉर्ब कर सकता है। उसे क्यूब में अरेस्ट किया गया था लेकिन वो वहां से भाग निकला। क्यूब एक ऐसी जेल है जहां रेडिएशन से रिलेटेड सुपर विलन्स को रखा जाता है। वॉल्ट की तरह ही शील्ड की ये एक एडवांस जेल है। तभी एब्जॉर्बिंग मैन ब्रूस को कैफे के बाहर फेंक देता है मेटल स्पून की पावर्स एब्जॉर्ब करके और उसे हल्क बनने के लिए उकसाता है और गुस्से में ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म होकर सीधा एब्जॉर्बिंग मैन पर टूट पड़ता है। उन दोनों में टक्कर की फाइट होती है। तभी एब्जॉर्बिंग मैन के चेस्ट पर हल्क जोर से पंच मारता है। एब्जॉर्बिंग मैन उस घाव को हील करके हाथों को हैमर्स का शेप कर हल्क पर हमला करता है। हल्क उसके हाथों को पिचकाकर हेड स्लैम से उसे दूर फेंक देता है और उसे हवा में उड़ाकर दूर चट्टान पर फेंक देता है। एब्जॉर्बिंग मैन चट्टान को एब्जॉर्ब कर हल्क पर हमला करता है। तभी हल्क गुस्से में उसका हाथ तोड़ देता है। तभी उन पर मिसाइल से हमला होता है और वो हमला जनरल रॉस ने किया होता है। रॉस के हल्क बस्टर यूनिट हल्क पर मिसाइल और गोलियों से हमला करते हैं लेकिन हल्क उनके हथियारों से ही उन पर जवाबी हमला करता है। फाइट के बीच में हॉकाय और ब्लैक विडो भी आ जाते हैं और हल्क को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। ब्लैक विडो अपने मार्शल आर्ट स्किल्स और टैक्टिक्स से हल्क के हर वार को डाउच करती है। हॉकाय अपने एडवांस एरोस के मदद से हल्क पर लगातार शूट करता है। तभी जनरल रॉस जानबूझकर उन पर एक मेगा मिसाइल शूट करता है। हल्क उस मिसाइल के बीच में आकर विडो और हॉकाय की जान बचा लेता है और दूर जाकर चट्टान से टकराता है। टक्कर के कारण चट्टान में क्रैक्स बनते हैं और चट्टान शील्ड के जेट को डैमेज करता है। जेट क्रैश होने से पहले हल्क उस जेट को सेफ लैंडिंग कराता है। उसी मौके का फायदा उठाकर ब्लैक विडो कमजोर हुए हल्क को इलेक्ट्रोक्यूट करती है और हल्क ब्रूस बैनर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ब्रूस को क्यूब में अरेस्ट करते हैं और उसका ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है। हॉकाय ब्रूस से मिलने जाता है। उससे पूछता है कि हल्क ने उस जेट को क्यों बचाया, चाहे तो वो भाग सकता था। तभी ब्रूस कहता है कि तुम शील्ड के एजेंट हो। हॉकाय जवाब देता है हाँ। ब्रूस हॉकाय से कहता है कि शील्ड मेरा इलाज करना चाहती है, नहीं बल्कि वो मेरी तरह और बनाना चाहती है। उनके पास अब मेरा ब्लड का सैंपल्स है। हॉकाय वहाँ से चला जाता है। तभी ब्लैक विडो हल्क के ब्लड सैंपल्स को चुरा कर एक सीक्रेट लोकेशन पर जा रही होती है। हॉकाय उसे देख लेता है और उसके पीछे चला जाता है। विडो उस सैंपल को हाइड्रा के हवाले कर रही होती है। तभी हॉकाय उसे रोक लेता है। तभी ब्लैक विडो शील्ड को बुलाकर हॉकाय पर डबल एजेंट होने का आरोप लगाती है और उसे अरेस्ट करने के ऑर्डर्स देती है। हॉकाय को ना चाहते हुए भी शील्ड के एजेंट से लड़ना पड़ता है। लास्ट में उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। ब्लैक विडो एक डबल एजेंट होती है और उसके पास हल्क का ब्लड सैंपल होता है। हाइड्रा के क्रीपी लोगों के साथ ये एपिसोड 2 यही खत्म हो जाता है। इस सीरीज के अगले पार्ट में हम थॉर, वैस्प, एंटमैन और ब्लैक पैंथर की स्टोरी को जानेंगे। इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं।